हिंद। मैं रुपेश, आप सभी को इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बिहार पर तुर्क आक्रमण हुए हैं ना भारत में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन है, भारत पर सबसे प्रथम चरण में किस तुर्क आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था। ये आक्रमण जो किया थे सबसे पहली बार ये भारत पर महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन है, भारत पर दूसरी चरण में तुर्क आक्रमण दूसरी चरण में किस तुर्क आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था। ये किया था मोहम्मद गौरी दूसरी चरण में। अगला क्वेश्चन है, तुर्क आक्रमणकारी समय बिहार में कौन शासक था, है ना। बिहार में तुर्क आक्रमण के समय बिहार में कौन शासक था। ये पाल वंश के शासक रामपाल थे। अगला क्वेश्चन है, तुर्क आक्रमणकारी की जानकारी किस रचना से मिलती है ना। तुर्क आक्रमणकारी की जानकारी किससे, ये शाहनामा रचना से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन शाहनामा के लेखक हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है। ये फारसी भाषा की प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन यामनी वंश से संबंधित है। निम्न कौन यामनी वंश से संबंधित है। ये मोहम्मद गजनवी यामनी वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के पिता का नाम क्या था। मोहम्मद गजनवी उसके पिता का नाम क्या, सुबुक्तगीन नाम था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का उपाधि धारण किसने किया था। तो गाजी का उपाधि धारण मोहम्मद गजनवी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी सर्वप्रथम भारत पर कब आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गजनवी सबसे पहले भारत पर 1001 ईस्वी में, है ना, 1001 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, मतलब 1001। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी सर्वप्रथम हिंदू शाही वंश के किस शासक पर आक्रमण किया था। तो सबसे पहले हिंदू शाही शासक जयपाल है, जयपाल पर किए थे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी 1011 से 1012 में दोबारा कहाँ पर वो आक्रमण किए थे। ये थानेश्वर में दोबारा आक्रमण किए थे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी पंजाब पर कब आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी पंजाब पर 1021 से 1022 ईस्वी के बीच पंजाब पर आक्रमण किए थे मोहम्मद गजनवी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी पंजाब पर आक्रमण का मूल उद्देश्य क्या था। पंजाब पर मोहम्मद गजनवी आक्रमण किए 1021-22 के ईस्वी में किए थे, तो इसका मूल्य क्या कारण था। इसका मूल्य कारण था पंजाब में सैनिक केंद्र स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर 1025-26 में किया था, ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर 1025-26 में यहाँ पर आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने किए थे, ये वर्तमान में कहाँ है। तो ये गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण है ना किन शासक के विरुद्ध हुआ था, है ना। किस शासक के विरुद्ध अंतिम हुआ था, वो जाट शासक के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मोहम्मद गजनवी का मुख्य उद्देश्य था वो धन लूटना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक का मूल नाम है ना मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था, है ना। मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। किस शासक का नाम ये था। तो ये नाम था किसका था, ये मोहम्मद गौरी का नाम था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण का मूल उद्देश्य क्या था। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का मूल उद्देश्य उसका था क्या था। इसका मूल उद्देश्य था
धन लूटना, राजनीतिक मतलब जो है सत्ता स्थापित करना और जो सैन्य केंद्र स्थापित करना, ये तीनों इसका मोहम्मद गौरी का जो है आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था। आंसर के ABC तीनों। अगला क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी ने कब जो है उदंतपुरी मतलब उदंतपुरी बिहार शरीफ जो उदंतपुरी कहा जाता था, उदंतपुरी को जीता था? तो बख्तियार खिलजी ने कब जो है उदंतपुरी को जीता था? तो ये 1198 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है जो है, किस तुर्क शासक ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जो है नष्ट कर दिया है, नष्ट किया? तो ये बख्तियार खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी किस शासक के सेनापति थे? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो है किस मतलब जो है शासक के सेनापति थे? ये मोहम्मद गौरी के जो है सेनापति थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जो है तुर्क सत्ता स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बिहार में जो तुर्क सत्ता स्थापित करने का श्रेय जो है बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस तुर्क शासक के आक्रमण का जो है लक्ष्मण सेन एवं इंद्रधुम्न पाल के विरोध ने किया था, है ना? किस तुर्क शासक के आक्रमण का जो है लक्ष्मण सेन एवं इंद्रधुम्न पाल ने जो है क्या किया था? विरोध किया था। किसका विरोध किया था? ये विरोध किया था बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन देखिए, बख्तियार खिलजी ने कब सैन्य शासकों की राजधानी नदिया पर जो है सैन्य शासक जो थे उसकी राजधानी जो नदिया थी वहाँ पे जो आक्रमण कर जो है उसे जीत लिया था? नदिया को मतलब वो जीत लिया, सैन्य शासक की राजधानी नदिया थी उसको जो है बख्तियार खिलजी ने जीत लिया था। ये कब जीता था? ये जीता था 1203-4 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी ने बिहार एवं बंगाल को जीत कर, है ना, कहाँ राजधानी बनाई? बिहार एवं बंगाल को जीत कर जो है लखनऊती को राजधानी बनाया था बख्तियार खिलजी ने। अगले 28 नंबर क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की? बख्तियार खिलजी की जो हत्या जो है अली मर्दान खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी की हत्या कब हुई? बख्तियार खिलजी की हत्या जो है 1206 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसकी सेनापति थे? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी के जो है सेनापति थे। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, कह रहा है बख्तियार खिलजी की हत्या के बाद जो है किसका शासन बिहार और बंगाल क्षेत्र में स्थापित हुआ, है ना? तो किसका हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है बख्तियार खिलजी के मरने के बाद मतलब हत्या के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है बिहार और बंगाल क्षेत्र में क्या हुआ? शासन स्थापित हुआ। अगला 32 नंबर कह रहा है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद किसने दिल्ली में जो स्वतंत्र तुर्क सत्ता स्थापित की, है ना? दिल्ली में जो है मोहम्मद गौरी के मरने के बाद दिल्ली में जो स्वतंत्र तुर्क सत्ता को स्थापित किया था, ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला 33 नंबर कह रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक कब दिल्ली सल्तनत को स्थापना की? तो कब दिल्ली स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक? ये किया था 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका शासनकाल जो था कब से कब तक रहा था? 1206 ईस्वी से लेकर ये 1210 तक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक रहा था दिल्ली सल्तनत। अब देखिए ये तो हो गया बिहार तुर्क। अब है दिल्ली सल्तनत काल, है ना? सल्तनत काल में क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अधीन कितने जो वंशों के शासन किया था? तो ये कुल जो थे वो 5, है ना? कितने? तो कुल जो है वो 5 जो है वंश ने यहाँ पे दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो सबसे पहले जो इस पे शासन किया था, है ना, तो वो कौन किया था? ममलूक या गुलाम वंश किया था। कौन किया था? ममलूक और या गुलाम वंश, उसी को बोलते हैं। सबसे पहले वो किया था। वो कब से कब किया था? वो 1206, है ना, 1206 से लेकर 1290 तक किया था। कौन? ये 1290 तक किया था। कौन किया था? तो ये किया था
ममलूक वंश या जिसको बोलते हैं हम गुलाम वंश, ये किया था। उसके बाद है ना, उसके बाद सेकेंड जो आता है इसमें दिल्ली सल्तनत में, वो खिलजी वंश आया था, है ना। कौन आया था सेकेंड? तो खिलजी वंश का जो शासन था वो 1290 से जो है 1290 से जो है 1320 मतलब तक रहता है। दूसरा हो गया। तीसरा जो बना था तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है 1320 ईस्वी से लेकर 1320 से लेकर तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक ही रहता है तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद जो है चौथा जो आता है वो सैयद वंश। सैयद जो है 1414 से, है ना, 1414 से लेकर 1451 तक जो है ये सैयद रहता है। सैयद के बाद सबसे लास्ट जो आता है लोदी आता है। लोदी 1451 से लेकर 1500 जो है ना, 1526 तक, है ना, 1526 तक लोदी वंश। ये था दिल्ली सल्तनत के जो है कितने अधीन 5 जो वंशों ने शासन किया था। इसका आंसर फर्स्ट का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ममलूक वंश या गुलाम वंश के शासन कब से कब तक था? ये जो था 1206 से, है ना, 1290 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के बाद किस वंश ने दिल्ली वो है अपना सत्ता स्थापित किया था? ये किया था खिलजी वंश ने। खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक खिलजी वंश, है ना। गुलाम वंश के बाद अपना जो है दिल्ली पर अपना स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का जो है खिलजी वंश का शासन कब से मतलब कब तक था? ये 1290 से 1320। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के बाद जो है किस वंश का जो है दिल्ली सल्तनत पर मतलब सत्ता पर स्थापित किया था? वो तुगलक वंश है। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का जो है शासन कब से कब तक रहा? तो कब से कब तक रहा था? ये 1320 से है 1414 तक रहा तुगलक वंश। उसके बाद तुगलक वंश के बाद जो है किस वंश ने जो है दिल्ली सल्तनत पर अपना जो है सत्ता स्थापित किया था? तुगलक के बाद जो है वो सैयद वंश आते हैं। कौन से आते हैं? सैयद वंश। सैयद वंश जो है कब से कब तक रहा? ये जो है 1414 से, है ना, 1451 तक मतलब ये रहा। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश के बाद जो है ना, शासन दिल्ली सल्तनत पर स्थापित हुआ। ये हुआ था किसका हुआ था? वो लोदी वंश का हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश कब से कब तक मतलब रहा? ये लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके साथ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का संघर्ष हुआ था? है ना, किसके साथ हुआ था? ये देखिए अल्दोज और कुबाचा के बीच हुआ था। ए, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन जो है दिल्ली सल्तनत का शासक बना? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है इल्तुतमिश जो है वहाँ के शासक बना। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें जो है इल्तुतमिश जो ये शासक बने थे, ये जो है ये इल्तुतमिश जो है 1211 से लेकर 1236 तक रहे थे इल्तुतमिश, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद यही मतलब आते हैं ऑप्शन के अनुसार। नहीं तो इससे पहले जो कुतुबुद्दीन के बाद ये जो है आराम शाह बने थे, वो उसका जो है 1200 मतलब 6 से लेकर 1210 के बीच रहता है ना। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, उस कारण से इसमें जो है क्या ऑप्शन है? इल्तुतमिश हो जाएगा, है ना। सबसे पहले जो है दिल्ली सल्तनत में जो है ये सबसे पहले इल्तुतमिश आए थे, उसके बाद आराम शाह, सबसे पहले कुतुबुद्दीन आए थे ऐबक, उसके बाद आराम शाह, इल्तुतमिश, उसके बाद रज़िया सुल्तान, उसके बाद और सबसे लास्ट में जो है वो बलबन थे। अगला क्वेश्चन है,
कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन कब से कब तक मतलब रहा, है ना। कब से मतलब जो है, मतलब कब से कब तक रहा, तो ये जो है 1210 से लेकर 1210 से 1236 तक। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जो है बंगाल पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और बिहार के तिरहुत क्षेत्र में जो है कर वसूलना मतलब शुरू कर दिया, है ना। बंगाल की स्वतंत्र सत्ता अपना स्थापित किया और जो है टैक्स मतलब कर वसूलना क्या चालू कर दिया, ये गयासुद्दीन किया था। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने जो किसको पराजित कर बिहार बंगाल को दो अलग सबूत मतलब गठित कर दिया, दो अलग सूबों में गठित कर दिया। बंगाल और मतलब बिहार को जो अलग अलग सूबों में कर दिया था, तो किसको हरा के इल्तुतमिश ने किया था, ये जो है ना हिसाबुद्दीन को हरा कर किया था। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का शासक बना, है ना। इल्तुतमिश के बाद जो है किसने जो है दिल्ली सल्तनत पर जो है वो शासक बना, तो इल्तुतमिश के बाद जो है वो ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन के अनुसार इसमें दिया है हिसाबुद्दीन, गयासुद्दीन, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। इसके अनुसार से मेरा आंसर हो जाएगा बलबन, है ना, बलबन बनते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखिए, तुर्गिल के नेतृत्व में होने वाला विद्रोह किसने कुचल दिया था, जो है इसको जो है किसने कुचल दिया था, ये बलबन ने जो है कुचल दिया था। अगला क्वेश्चन है, बलबन के बाद किस वंश के शासन काल में जो है दक्षिण बिहार सहित तिरहुत पर तुर्कों का जो है शासन स्थापित हो चुका था, तो ये हो चुका था तुगलक का। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत जो है हजरत सैफुद्दीन आलिया है मनेरी, जो है सूफी संत जो थे हजरत सैफुद्दीन आहिल्या मनेरी की रचना किस वंश की सत्ता और प्रशासन की जानकारी मिलती है, ये मिलती है तुगलक वंश की। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से कौन सी रचना जो है हजरत सैफुद्दीन आहिया मनेरी की है। सैफुद्दीन जो है थे हजरत सैफुद्दीन आहिया मनेरी की रचना थी, ये रचना जो है इसका कौन है, ये देखिए मलफूजात और मनाकिबुल असफिया, ये दोनों इसकी रचना है। इसका आंसर डी हो जाएगा, बी सी। अगला क्वेश्चन है, गयासउद्दीन तुगलक ने कब जो है कर्नाट वंश के शासक जो हरि सिंह है हरि सिंह देव को पराजित किया था, ये किया था 1324 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बाजार व्यवस्था जो है बाजार व्यवस्था किस शासक ने लागू किया था, तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, गयासउद्दीन तुगलक ने मिथिला क्षेत्र को जीत कर क्या नाम दिया था, उसका एक नया नाम जो है क्या दिया था, इसका नाम जो दिया था तुगलकपुर दिया था मिथिला को गयासउद्दीन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, शायद ही हो गया, कोई बात नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन से देखिए, चौबीस नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है तुगलक किस तुगलक शासक ने दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, ये करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि सिंह देव ने पराजित होकर किस सहयोग नेपाल क्षेत्र में शरण लिया था, विद्यापति के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी।
अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने कब बंगाल अभियान प्रारंभ किया था? तो ये बंगाल अब जो है ये 1359 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने के बंगाल अभियान की जानकारी किसकी रचना से मिलती है? तो ये सीरत ये फिरोज शाही से मिलती है। अगला क्वेश्चन है किस कर्नाटक शासकों ने जो है तुर्क के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग की नीति अपनाई थी? तो ये अपनाया था नरसिंह देव ने। अगला क्वेश्चन है किस कर्नाटक वंशीय शासक के समय तुर्गिल तुगन मिथिला के आक्रमण किया था? तो ये किया था तुर्गिल तुगन ने जो मिथिला पर आक्रमण किया था किस कर्नाटक वंशीय के समय किया था? ये राम सिंह देव और नरसिंह देव दोनों के समय किया था। तो बी एंड सी दोनों सही होगा। अब देखिए अफगान शक्ति का जो है उदय, उसके बारे में क्वेश्चन है। अफगान शक्ति के उदय देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है किस वंश के शासक काल में जो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किए थे? ये तुगलक वंश के समय। अगला क्वेश्चन है तैमूर ने कब दिल्ली सत्ता पर जो है आक्रमण किया था? है ना, दिल्ली सल्तनत पर जो है आक्रमण किया था। तो कब किया था? ये 1398 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन सरकी वंश के शासन कहाँ स्थापित हुआ था? तो सरकी वंश का संस्थापन जो है जौनपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हुसैन शाही वंश का शासन कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल में। अगला क्वेश्चन है बिहार पर अधिकार करने के लिए किस वंश के बीच संघर्ष हुआ था? है ना, बिहार पर अधिकार करने के लिए किस वंश के बीच जो है क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। ये हुआ था लोधी वंश और सरकी वंश के बीच। अगला क्वेश्चन है हुसैन शाह के विद्रोह को किस लोधी शासक ने कुचल दिया था? तो किसने कुचल? सिकंदर लोधी ने इसको कुचल दिया था हुसैन शाह विद्रोह को। अगला क्वेश्चन है सिकंदर लोधी ने बिहार क्षेत्र से कर वसूलने के लिए किसे नियुक्त किया था? ये जो है मुबारक खां को नियुक्त किया था सिकंदर लोधी ने बिहार से टैक्स वसूलने के लिए। अगला क्वेश्चन है सिकंदर लोधी एवं बंगाल के नवाब अलाउद्दीन के बीच जो है कब युद्ध हुआ था? 1504 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी के समय बिहार के किस सूबेदार ने जो है विद्रोह किया था? ये दरिया खां हुनानी ने विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका नाम जो है बराह खां था? है ना, बराह खां जो है दरिया खां हुनानी का नाम था। अगला क्वेश्चन है दरिया खां हुनानी की मृत्यु कब हुई थी? इसका जो है दरिया खां हुनानी की मृत्यु कब हुई थी? ये 1523 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दरिया खां हुनानी के बाद कौन जो है बिहार स्वतंत्र राज्य घोषित किया? है ना, दरिया खां हुनानी की मृत्यु के बाद कौन जो है बिहार को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था? ये किया था मोहम्मद शाह यूनानी ने। अगला क्वेश्चन है पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई जो है ना 21 अप्रैल कब हुआ था? 21 अप्रैल जो है 1526 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें है ना बाबर की जीत हुआ। इमरोही जो है लोदी वंश के जो है ना इब्राहिम लोदी जो थे ये हार गया और इसको इसी समय मर गया था, वो मारा गया। इसमें 3 युद्ध हुआ था। तो प्रथम युद्ध 56 में हुआ था 1556 में। दूसरा युद्ध जो था वो नवंबर में हुआ था। वो हुआ था 1556 में हुआ था दूसरा युद्ध। और तीसरा युद्ध जो था है ना वो 14 जनवरी 1761 को हुआ था, है ना। 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ये हुआ था किसके बीच हुआ था? तीसरा युद्ध जो जो हुआ था वो हुआ था किसके बीच हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत के जो थे
दिल्ली सल्तनत कहते अहमद शाह अब्दाली और जो है और मराठा सरदार जो थे सदाशिव राव भाव के बीच हुआ था तीसरे। और दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 में जो हुआ था, ये हुआ था हेमू और अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें हेमू का हार हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई में जो है इब्राहिम लोदी को किसने जो है पराजित किया था? तो ये बाबर ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई के परिणाम स्वरूप किस वंश की नींव पड़ी थी? तो किस वंश की नींव पड़ी थी? मुगल वंश की नींव पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जब अफगानों ने जौनपुर पर नियंत्रण करने का प्रयास किया तब बाबर ने किसको नेतृत्व के लिए सेना भेजी थी? किसके नेतृत्व में जो है अपना वो सेना भेजी थी? वो हुमायूं के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की शुरुआती चरण में दक्षिण बिहार में किसका शासन था? तो ये जो है किसका था? मोहम्मद शाह का था। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की शुरुआती चरण में उत्तर बिहार में किसका शासन था? तो उत्तर बिहार में जो है नुसरत शाह का शासक था। अगला क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कब हुई? बाबर की मृत्यु जो है 26 दिसंबर है ना, 26 दिसंबर 1530 को है ना, 26 दिसंबर 1530 को हुआ था बाबर की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये गलत हो गया है, दौसा लिखा है, चौसा का युद्ध है ना, चौसा का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध है 27 जून है ना, 27 जून 1539 को। इसमें गलत प्रिंट हो गया था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दौसा यहाँ फिर गलत हो गया, देखिए चौसा कर लीजिए आप लोग। चौसा के युद्ध में अफगानों को किसने मतलब जो है पराजित किया था? ये हुमायूं ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, यूनानियों के पतन के बाद किस शक्ति का जो है पुनरुत्थान हुआ था? किस शक्ति का? अफगान का। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में अफगान शक्ति का जो है पुनरुत्थान हुआ था? किसके नेतृत्व में? ये शेरशाह सूरी के नेतृत्व में। चलिए आज ये ख़त्म हो गया, अगला हम लोग सूर्यवंश जो है उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको एक बार दो बार करके देखिए और शेयर ज्वाइन करना ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।